हेलो मित्रगण, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि संस्कृत में कैसे पत्र लिखा जाए, और आज की इस वीडियो में एक आसान तरीका भी सीखेंगे। एक बहुत ही इजी ट्रिक है, उस हिसाब से आप लोग पत्र को मात्र 2 मिनट में लिख पाएंगे और एग्ज़ाम में पूरे के पूरे 8 अंक लिख सकते हो। आपको पता होगा कि पत्र, आवेदन पत्र या पत्र लिखने के लिए आता है जो 8 या 7 अंकों का रहता है, 8 अंकों का रहता है, और वहीं पे अनुच्छेद लेखन 8 अंकों का रहता है, 7 अंकों का रहता है। तो उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनुच्छेद लेखन कैसे होता है, अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं। तो अनुच्छेद लेखन वो होता है जो कहता है कि लेख लिखने के लिए, उसी को संस्कृत में हम लोग अनुच्छेद लेखन कहते हैं। तो उनमें आप लोगों को ध्यान देना है कि कोई बड़ा नहीं लिखना है। सिर्फ 7 अंक का कह रहा है तो सिर्फ 7 लाइन ही लिखना है, और आपको पूरी की पूरी गारंटी देता हूँ कि आपका 7 नंबर कोई नहीं काटेगा अनुच्छेद लेखन में, क्योंकि मात्र 7 वाक्य संस्कृत में लिखना होता है। ये नहीं कि हिंदी में लिख के आ जाओ, ऐसा नहीं, संस्कृत में लिखना होता है। और सिर्फ 7 वाक्य, जैसे छात्र जीवन पे बोल दिया जाए, चाहे महात्मा गांधी पे बोल दिया जाए, या पाटलिपुत्र के बारे में। तो आप लोग तो संस्कृत किताब में पाटलिपुत्र वैभव पढ़े ही होंगे। अगर नहीं पढ़े तो लिंक दे दिया गया नीचे में, वहाँ पे जाके आप लोग पढ़ सकते हो। और कोई सा भी सिर्फ 7 वाक्य आपको जाके लिख देना है, तो आपको 7 अंक प्राप्त हो जाएंगे, 7 अंक मिल जाएंगे। अब बात आती है पत्र और आवेदन पत्र कैसे लिखा जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही ट्रिक जानेंगे, किस प्रकार मात्र 2 मिनट में लिख लें, पत्र लिख के 8 अंक ले आए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पत्र को काफ़ी आसान सा ट्रिक है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि पत्र आ गया कि आप अपने प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखिए जिसमें आपको छुट्टी लेना है, ठीक है, या छुट्टी के संबंध में प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे। तो आजकल तो अथवा में बहुत सारे आते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। अगर इसमें से जो भी ये छोटा सा लगे उसको आप लोग लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो आसान ट्रिक शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले इस कोने में, ये जो होता है ये कोना, इसमें आपको परीक्षा भवन लिख देना है और उसके नीचे में डेट लिख देना है। ये दोनों अनिवार्य रहता है, आप लोग लिख लें, तभी आप टीचर जो कॉपी चेक करेंगे उनको पता लग जाएगा कि हाँ, विद्यार्थी ये जानता है, ये पत्र लिखने के नियम को जानता है। तो क्या करना है, सबसे पहले परीक्षा भवन को लिख देना है, परीक्षा भवनात् संस्कृत में। उसके बाद डेट को लिख देना है। उसके बाद चलते हैं हम लोग लेफ्ट साइड में, तो सेवायाम लिख देना है, ठीक है। सेवायाम ये याद कर लीजिए, हर एक में यही लिखाएगा। कुछ ऐसे ट्रिक देखेंगे जो हर एक में यही वर्ड रहता है, और इसको याद ही कर लेना है क्योंकि ये हर एक पत्र में रहता है। तो सेवायाम इसको याद करना। उसके बाद श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ प्रधानाचार्य के पास लिखा गया इसलिए तो प्रधानाचार्य महोदय लिखे। अगर कोई पत्रिका के बारे में दे दिया जाए तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि श्रीमंत पत्रिकाए अध्यक्ष, ठीक है। और अगर प्रधानाचार्य के पास है तो यहाँ पे स्कूल का भी नाम लिखा जाएगा कि राजकीकृत उच्च विद्यालय दौलतपुरम, या आप लोग का कहीं भी हो तो वहाँ का लिख सकते हो, संस्कृत में लिख सकते हो। चलो यहाँ हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ पे विषय भी लिख सकते हो कि हम किसके बारे में लिख सकते हैं, किसके बारे में लिखने जा रहे हैं, किसके बारे में हम छुट्टी ले रहे हैं। तो अगर आपको नहीं लिखना है तो वो भी मत लिखिए, 7-8 अंक पक्का होगा आपका। उसके बाद फिर लेफ्ट साइड में ये ध्यान रखना है कि सेवायाम के पैरेलल में ही महोदय लिखा जाएगा, और श्रीमंत ये दूसरी साइड रहेगा, ठीक है। सेवायाम के पैरेलल महोदय, 1 नंबर प्रोफेशनल तरीके से लग रहा है कि हाँ, ये कोई ऐसा विद्यार्थी लिख रहा है जिसको पूरा पता है नियमों के बारे में, पत्र कैसे लिखा जाता है उसके बारे में। तो इससे ही प्रभावित होके टीचर लोग आपको नंबर दे सकेंगे, और नंबर देते हैं ऐसे भी। उसके बाद क्या लिखना है, महोदय के बाद कोमा दे के फिर नीचे आ जाना है। नीचे ये आना है कि ये श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय के सिर्फ पैरेलल में अब जाना है,
ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ से लेके सविनयम निवेदनम यहाँ तक तो पठामी वर्गे पठामी तक तो अनिवार्य है। मतलब ये तो लिखना ही होता है हर एक पत्र में, वो चाहे किसी विकास शुल्क के योगदान के बारे में दिया जाए या सरस्वती पूजा है उसके हम लोग कुछ चंदा इकट्ठा कर रहे हैं तो उसके बारे में, तो ये तो लिखना ही होता है कि सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम भवत विद्यालये दशम वर्गे पठामी, कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं वर्ग का छात्र हूँ, 10वीं वर्ग में पढ़ता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन संस्कृत में तो ये तो अनिवार्य होता है, यानी ऊपर से लेके सेवायाम से लेके वर्ग पठामी तक याद ही कर लें, क्योंकि ये हर एक पत्र में लिखना होगा आपको। तो उसके बाद अब बदलता है सिर्फ एक लाइन कि अहम दिन चतुष्यात ज्वार करंतो अस्मि, यानी अगर आपको बुखार लगा है तो ये लाइन लिख सकते हो। अगर आपको किसी मैरिज में यानी शादी में जाना है, भाई के शादी में, तो लिख देना है कि उस दिन को हम लोग शादी में जाना है, भ्राता व्याह महोत्सव अस्ति। ठीक है, भ्राता विवाह समारोह अस्ति। तो ये हो गया कि हम लोग बुखार से पीड़ित हैं, तो अतः यानी अतः विद्यालयम आगत्य पठितु सर्वथा असमर्थोस्मि। तो ये तो पूरा पक्का ही है, ये भी आपको याद ही कर लेना है क्योंकि ये हमेशा रहता है। सिर्फ एक लाइन ये बदलना होता है कि अहम दीना चतुष, किस कारण से हम लोग छुट्टी ले रहे हैं, बस ये बदलना होता है। ये अपना मन से कुछ भी लिख सकते हो, अगर हिंदी में भी लिखना चाहते हो तो हिंदी में भी लिख दें, क्योंकि संस्कृत को आपको आगे जाके पढ़ना नहीं होता है, सिर्फ 10th तक ही मायने रखता है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। तो उसके बाद ये तो पक्का होता है कि ये तो आपको अनिवार्य ही होता है, ये तो आप लोग को सभी में लिखना होगा कि अतः विद्यालयम आगत्य पठितु सर्वथा असमर्थ्योस्मि, यानी इस कारण से मैं विद्यालय में पढ़ने आने के लिए स्कूल आने के लिए असमर्थ हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसमें क्या लिखना होता है कि उसमें ये तो पूरा लिखना ही होता है, क्योंकि अतः निवेदनम 2 दिनस्य, या 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो 2 दिनस, 4 दिन की छुट्टी चाहिए तो चतुर्दिनस्य, या 3 दिन की चाहिए तो त्रयोदस्य। ठीक है, अवकाश एतदर्थम आशय, मतलब आशा है कि मध्यम प्रार्थ्य स्वीकृत्य अनुगृह्यति, यानी आशा है कि आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ध्यान देना है कि इस तरफ दिनांक लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड में दिनांक, जिस दिन लिख रहे हो उस दिन का दिनांक दे दोगे, और ऊपर में भी जिस दिन लिख रहे हो परीक्षा भवन में वो डेट भी यहाँ दे देना है। उसके बाद यहाँ पे भवदीय शिष्य, अगर छात्र हो तो, अगर लड़का हो तो शिष्य, अगर लड़की हो तो शिष्या, भवदीय तो दोनों में लग जाएगा। उसके बाद नाम अपना अपना लिख दोगे, उसके बाद कक्षा 10वीं, बस हो गया। तो आपको ये वीडियो में आप लोग क्या समझ सीखने को मिला कि आपको बस ये जो कारण होता है ये कारण बदलना है, बाकी वही पत्र लिख देना है। 8 अंक कोई नहीं काटेगा, 8 अंक पूरा पक्का है कि आपको मिल गए। सिर्फ ये बदलना होता है कारण, किस कारण से हम छुट्टी मांग रहे हैं, बस वो लिख दो। वो भी अगर भाई के शादी में जाना है तो लिख देना है कि अहम मम भ्राता विवाह समारोह अस्ति अतः विद्यालयम आगत्य पठितु सर्वथा असमर्थोस्मि। ठीक है, तो आप लोग ये समझ जाइए, तो आपको 8 अंक पक्के मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं ये पूरा ये जो भी मार्क किया उसको मैं हटा रहा हूँ, वो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसके आगे हम लोग फिर बात करते हैं कि अगर अथवा में भी जैसे पत्र लिखने को कह देता है कि आप अपने भाई के पास पत्र लिखो, अपने पिता के पास पत्र लिखो, अपने मित्रों के पास पत्र लिखो कि हम यहाँ पे छुट्टी मनाने जा रहे हैं और आप भी आइए, ऐसे प्रकार के पत्र आते रहते हैं। ठीक है, तो उसका भी हम लोग ट्रिक देखते हैं। तो चलिए आप लोग यहाँ पे उतार लीजिए कि क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए
तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पत्र के बारे में कि ऐसा लिख दिया, ऐसा आ जाए कि आप अपने भाई को पत्र लिखो कि जिसमें आप लोगों ने मासिक परीक्षा खत्म हुआ तो सभी मित्रों ने वनभोज का आयोजन किया विद्यालय परिसर में, इसके बारे में अपने भाई के पास पत्र लिखो। तो क्या करना है, इसका भी ट्रिक देखो। कोई भी क्वेश्चन रहे, ये ट्रिक सब में काम आएगा। ये अगर ये वीडियो देख लिया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आप पूरे के पूरे 8 अंक ले आ सकते हो। और संस्कृत विषय तो संस्कृत में पत्र लिखना तो हिंदी से भी आसान है, ठीक है। और मात्र छोटा लिखना होता है और आपको पूरे नंबर मिलते हैं। हिंदी में तो लिखते जाओ, अनुच्छेद लिखते जाओ, लेख लिखते जाओ। यहाँ पे सिर्फ 7 लाइन लिखना होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पत्र पे कि भाई के पास कैसे पत्र लिखे। तो यहाँ से सबसे पहले विद्यालयात या परीक्षा भवनात और डेट ये हमेशा लिखना होता है राइट हैंड साइड में कोने पे जाके, ठीक है। उसके बाद परम आदरणीय भ्राता, यानी अगर यहाँ पे पिता के पास लिखा जाए तो पूजनीय, परम पूजनीय, ठीक है। बस इस पे ध्यान देना, ये होता है ना, ये सम्मान वर्ड होता है, सम्मानित वर्ड। परम आदरणीय भ्राता, परम आदरणीय भाई, सादर प्रणामा, ठीक है। ये दोनों तो हमेशा लिखना था। अगर पिताजी के बारे में हो तो परम पूजनीय, अगर मित्र के बारे में हो तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि प्रिय मित्र, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये तो यहाँ से लेके अत्र कुशलम तत्रास्तु निवेदनम यत् मम मासिका परीक्षा समाप्ता जाता। तो ये अत्र कुशलम तत्रास्तु यानी ये तो हमेशा ही लिखना होता है कि यहाँ पे मैं खुश हूँ, आशा करता हूँ कि वहाँ पे भी खुश होंगे। ये इतना बड़ा लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अत्र कुशलम तत्रास्तु लिख दो, हो गया। ये पूरा लाइन का इसी में समा गया, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि निवेदनम यत्, कि आपसे निवेदन यह है कि मेरा मासिक परीक्षा समाप्त हो जाए, ठीक है। अहम सब मित्रों सब वन भोजाय विद्यालय परिसरे उपस्थित। हमारे सभी मित्र विद्यालय परिसर के वनभोज में शामिल हुए थे। सर्वे मित्रे विभिन्न प्रकारेण व्यंजनानि भोजनानि पचन्ति। अहमपि सुमुद्रम स मधुरम प्यासे पचामि। सर्वे मित्रा परस्परं पचन्ति खादन्ति च। अस्मिन् काले वनभोजे अति आनंद अनुभवम करोमि। मातरै च मम प्रणामा। तो ये तो हमेशा अगर भाई को लिख रहे हो, पिता को लिख रहे हो, तो ये हमेशा लाइन याद रखना है कि मातरै च मम प्रणामा, कि माता को मेरा सादर प्रणाम, ठीक है। उसके बाद लास्ट में भवदीय अनुजा, ठीक है, नाम यहाँ पे लिख देना है। या सिर्फ अगर कुछ नहीं लिखना चाहते हो तो सिर्फ भवदीय भी लिख सकते हो। भवदीय अपना नाम दे दो और दिनांक और डेट इस साइड लिख सकते हो। 8 अंक मिल जाएंगे। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, बस ये जो मैंने पत्र दोनों बताए हैं, इसको आप लोग अच्छे से देख लो तो पूरी की पूरी गारंटी है कि 8 अंक मिलते ही जाएंगे। और आप लोग ये वीडियो देख के फिर उसके बाद खुद से बनाने की कोशिश करें। और अनुच्छेद लिखना तो सिर्फ 7 लाइन लिखना होता है, 7 लाइन ही मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 1 पेज लिखो तो 7 अंक मिलते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ 7 लाइन लिखो और 7 के 7 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले संस्कृत का परीक्षा में पत्र आपसे काफ़ी आसानी से बन जाए। और आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी मदद मिले तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और चैनल को अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो भी मित्रों को नहीं पता है इस ट्रिक के बारे में, अगर उनको कुछ भी कठिनाइयाँ होती है कि पत्र कैसे लिखें, ऐसी घबराहट मन में होती है, तो ये वीडियो उस मित्र तक पहुंचाइए, शेयर कर दीजिए उस मित्र को। और उनको भी प्रोत्साहित कीजिए कि इस चैनल से जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखिए और धन्यवाद।